अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब आप सब लोगों को जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। एक नया दिन है, एक नई सुबह है। और जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। और आज का आपका दिन, जब आप सुबह उठे होंगे तो आपका मूड भी बड़ा फ्रेश होगा और आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। हमेशा की तरह हमारे ये 2 घंटे भी आपके साथ बहुत ही भरपूर गुजरने वाले हैं। और अपने प्रोग्राम का आगाज़ रोज़ाना की बुनियाद पर एक अच्छी या फिर खूबसूरत बात के साथ ही मैं करती हूँ, तो आज भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा। क्योंकि जनाब बहुत कम लोग ही ना एक मिसाली ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि इन 4 चीज़ों की अहमियत समझने वाले लोगों की तादाद बहुत कम होती है। कि आला ज़िंदगी के लिए 4 राहें होती हैं कि एक तो नेक गुफ्तारी, नेक किरदार, नेक नियति और नेक सोहबत। और जिसने बोलने का, बात करने का हुनर सीख लिया या उसे समझ लिया, उसने लोगों पर गालिब आना सीख लिया है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा कि लोगों को खुश करना, उन्हें अपनी गिरफ्त में लेना सीख लिया जाता है। और जिसने अपना किरदार नेक रखा, ऐसा कि जिस पर रश्क की कोई गुंजाइश ही ना हो, ऐसा कि जो ज़माने की नज़र में एक खूबसूरत पहचान और एक खूबसूरत एहसास बन जाए, तो समझ लें कि ज़िंदगी में ना इज़्ज़त की कमी नहीं होगी कभी भी आपको। साथ ही साथ अगर नेक नियति भी हो तो ऐसे शख्स की ज़िंदगी सबके लिए सुकून और ख़ुशी का बाइस भी बनती है। अपने लिए तो बनती है, लेकिन वो दूसरों के लिए भी खुशी का बाइस बनती है। और इन बातों की अहमियत इंसान अपने घर से ही सीखता है और फिर घर से बाहर उसकी सोहबत उन पर अमल पैरा होने में मदद फराहम करती है। और अगर कोई बेहतरीन ज़िंदगी चाहता है, उसे जीना चाहता है, गुजारना चाहता है, तो इन 4 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में या अपनी ज़िंदगी का एक उसूल बना लें। क्योंकि वो लोग जो ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं, इन 4 चीज़ों के बगैर कभी भी वो कामयाब नहीं हुए। और जब भी आप उनके पास बैठेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनकी एक तो के लोगों को समझने की सलाहियत कितनी अच्छी है, उनकी गुफ्तारी कितनी अच्छी है, उनकी सोहबत कितनी अच्छी है, उनकी नेक नियति कितनी अच्छी है, उनकी शख्सियत से पॉजिटिविटी निकलती है। और वैसे भी एक कहावत है ना कि अगर 4 कामयाब लोग बैठे हुए हैं, एक कंपनी है, और अगर आप उस कंपनी में 5वें हैं, तो आप 5वें कामयाब इंसान होंगे। और अगर वही 4 लोग नाकाम हैं अपनी ज़िंदगी में और 5वें नाकाम आप होंगे, तो आपकी सोहबत, आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और आपने अपनी जो सोच है उसको किस तरफ लेके जाना है, उसको ड्राइव किस तरह करना है, ये आपके हाथ में होता है। आपकी शख्सियत में ये चीज़ निखार भी पैदा करती है कि आपने अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को किस साइड पर लेकर जाना है, ये आपसे अच्छा और कोई भी नहीं जानता। और जब आप किसी महफ़िल का हिस्सा भी होते हैं ना, तो वहाँ से आप क्या चीज़ें अडॉप्ट कर रहे होते हैं, आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन होती है, इसकी मालूमात होती है। तो इसलिए आज बड़ा ही खूबसूरत दिन है, जुम्मे का दिन है। तो आज के दिन की मुनासबत से भी यही आपको कहूँगी कि अपने जो ख़यालात हैं, मनफ़ी ख़यालात हैं, उसे अपने जहन से निकाल कर पॉजिटिविटी अंदर लेकर आएँ। और आज अच्छे खूबसूरत से कपड़े पहने, खूबसूरत सा तैयार हों, जुम्मा पढ़ने जाएं, अपने लिए भी दुआ करें और हम सब के लिए भी दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि हम जिस हालात से गुज़र रहे हैं, हम जिस मुआशी, इक़्तिसादी और ये सारी सिचुएशंस जो हमारे ऊपर आन पड़ी हैं, हम इससे मुकाबला कर सकें। और हमने मिलकर इन सब चीज़ों से लड़ना है। जिस तरह हमने, क्योंकि अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना है, जिस तरह हमने तब सब ने मिलकर अपने फ़िरके और अपनी हर चीज़ पीछे छोड़कर एक कौम होकर हमने मिलकर अपनी आज़ादी ली थी ना, तो इसी तरह ये भी जो सिचुएशन है, ये भी जो हालात हैं, जिन्होंने हम सबको कह लें कि मुश्किलात में घेर लिया है, तो इनसे भी हमें लड़ने की ज़रूरत है। और जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे ना, इकट्ठे नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे,
तब तक हम किसी भी मुश्किल से जो है आज़ादी हासिल नहीं कर सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए आज आपने अपने लिए भी दुआ करनी है और हम सब के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलात जो है वो आसान फरमाए। जनाब, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जिसका काम उसी को साजे, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि मोची नाई का काम करे और नाई जो है वो दर्जी का काम करे। और अगर ऐसा होगा तो यकीनन नुकसान ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे ये दुरुस्त है और हकीकत भी है। क्योंकि हर शख्स अपनी ज़ात में एक ख़ुद तबीब बनता जा रहा है। जिस तरह नीम हकीम ख़तरा जहाँ है, इसी तरह ये लोग ख़ुद अपनी ही ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन रहे होते हैं। बहुत से लोग हैं जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ख़ुद से मर्ज़ की तशख़ीस करते हैं और ख़ुद ही इलाज तजवीज़ करते हैं, जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं होता। और हर शख्स किसी न किसी बीमारी के हवाले से ना नीम जानकारी रखता है, और वो अपनी इस नीम जानकारी को मद्देनज़र रखते हुए ना दीगर मरीज़ों को भी मुफ्त के मशवरे देता हुआ हमें दिखाई देता है। हालांकि कई बार सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट होती है, कि दो बीमारियों की अलामात एक जैसी भी हो सकती हैं और असबाब लेकिन उनके मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसी वजह से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि जो सेल्फ़ मेडिकेशन है ना, उन मरीज़ों के लिए बहुत ख़तरा या ख़तरनाक साबित हो सकती है जिनको शुगर हो, जिनको कैंसर हो, ब्लड प्रेशर या दीगर जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ का सामना उन्हें करना पड़ रहा हो। तो अद्वियात कैसे काम करती हैं, उन्हें क्यों तजवीज़ किया जाता है, या सेल्फ़ मेडिकेशन कितना बड़ा ख़तरा हमारे लिए साबित हो सकती हैं, और जो यूं ही हम किसी के मशवरे के ऊपर भी कोई भी मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं, वो हमारे ऑर्गन्स को किस तरह डैमेज करती हैं, वो हमारी बॉडी के लिए कितने नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, इस पर हम आज इन डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में डॉक्टर हफ्सा फारूक मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन हैं एंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर हफ्सा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। डॉक्टर हफ्सा, सेल्फ़ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम हुई, बुखार हुआ, नज़ला ज़ुकाम हुआ, तो हमने फ़ौरन से खुद से ही सेल्फ़ मेडिकेशन ले ली है, खुद से ही हम अपने तबीब बन जाते हैं, डॉक्टर से रुजू नहीं करते हैं। तो ये कितनी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है हमारे लिए? सेल्फ मेडिकेशन, पहले तो देखिए ना, सेल्फ मेडिकेशन है क्या? विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर के नुस्खे और एडवाइस के बगैर खुद से मेडिसिन ले लेना। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स ये होते हैं कि पेशेंट्स अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हम डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पा रहे, हाँ। हम दूर दराज इलाकों में हैं, हम जब तक जाएंगे हम खुद से मेडिसिन ले लेते हैं। या जैसा कि आपको पता है आजकल घरों में कोई बीमार पेशेंट है, उसने पहले से तजर्बा किया कि मैंने ये मेडिसिन ली है, मुझे इससे आराम आ गया, आप भी यही वाली मेडिसिन ले लें, ठीक है। और इसके अलावा ये होता है कि इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, लोग फीस देने से डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो आगे से हमें इन्वेस्टिगेशन लिख देगा, उसका अलग से थोड़ा खर्चा होगा। तो उससे बचने के लिए ना लोग सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ड्रग इज़ अ केमिकल ना, एक मेडिकेशन का रूल होता है, देयर आर 5 रूल्स के आपकी ड्रग के जो है वो राइट पर्सन होना चाहिए, राइट मेडिकेशन होनी चाहिए, राइट डोज होनी चाहिए, राइट टाइम और राइट रूट होना चाहिए। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक कोई मेडिकेशन है, उसकी क्या इंडिकेशन है। बहुत सारी मेडिसिन की डिफरेंट इंडिकेशंस हैं, उसको किस कंडीशन में देना है, उसको डिफरेंट एजेस और वेट के लिहाज से उसकी डोजेज हैं, ठीक है। और कुछ मेडिकेशन है हमने वो किस टाइम पे देनी है, जैसे एक लिपिड लोडिंग ड्रग है, उसको हम देते हैं सनसेट के टाइम पे, तो राइट टाइम भी ज़रूरी है और राइट रूट कि हमने उसको कैसे लेना है। जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई है, उसको हमें पानी के साथ खा लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे जो है कोएक्स वो उसको कहते हैं जी जुबान के नीचे रख लें, वो राइट रूट नहीं है उसका। तो ये चीज़ें अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से लोग उसको इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, वो आपको फ़ायदा देने की बजाय आपको नुकसान पहुंचाती है। अब उसमें बहुत सारे नुकसान आते हैं। एक तो ऑब्वियसली एक ड्रग है, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक टर्म होती है कि उसने जिगर में से या लिवर में से गुजर के आपकी बॉडी में से निकलना है, या उसने ऐसे आपको अफेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा ये कि जब आप ओवर द काउंटर बहुत ज़्यादा पेन किलर्स ले लेते हैं, या इस तरह से जो बहुत सारी ऐसी क्रॉनिक बीमारियां हैं जिनकी एक वेग इनिशियल सिम्टम होती भी है कि बॉडी एक्स है, जैसे हेपेटाइटिस बी सी है, उनमें ये होता है कि पेशेंट को शुरू में ना सिर्फ बॉडी एक्स होती हैं, तो अब क्या बॉडी एक्स हुई हैं, हमने पेन किलर्स ले लिए, उसमें हमारा डायग्नोसिस भी डिले हो जाता है कि वो फिजिशियन के पास जाते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमने कोई रिस्क फैक्टर्स भी देखने हैं। या ऑब्वियसली हम एज अ फिजिशियन जब हमारे पास पेशेंट आता है
हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसको दवाई देखते हुए लिखते हुए ये देखते हैं कि भाई उसने उसकी क्या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उसका कितना वेट है, उसके कोई बाकी जैसे रीनल प्रोफाइल वगैरह डिरेंज तो नहीं है। और सम टाइम दवाई देने के बाद हम टेस्ट करवाते हैं कि इस दवाई से हो तो नहीं रहे इफेक्ट। अच्छा, अब वो ऑब्वियसली एक आम बंदे को तो नहीं पता, वो मेडिकेशंस लेते रहते हैं। मतलब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मेरे पास पेशेंट्स आए कि जी 2-3 साल बस जिस समय दर्द होता था पेन किलर ले लिया। अच्छा। और उसके बाद उनका जब लिवर डिकम्पनसेट हुआ तो वो प्रेजेंट किए खून की उल्टियों के साथ। तो पता चला वो जो इनिशियली बॉडी एक्स हो रही थी उनको या हेपेटाइटिस बी था या सी था, और वो बॉडी एक्स को ऐसे लाइट लेते रहे और फिर उनके पास जो है ये ना तो हमारे पास आ आम गए। कॉमन प्रैक्टिस है ना कि हमारे जरा से सर में दर्द हुई, बॉडी एक्स हुई, बिल्कुल। फ्लू, गला खराब, जुकाम हुआ या हल्का सा बुखार हो गया तो हमने क्या जी ये ओवर द काउंटर जो हमें मेडिसिन मिल रही होती है, पेन किलर मिल रही होती है, वो 2 पेन किलर खाई और आराम से दोबारा से हम काम करना शुरू। वो 8 घंटे आराम से गुजरे हैं, दोबारा से हमने 2 पेन किलर्स और खा लिए हैं। तो ये कितनी हमारे लिए अच्छा। दूसरा ये कि मशवरे भी हमें दिए जाते हैं ना, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं जो कहते हैं कि अच्छा आप ना आपको इस तरह कुछ हुआ है तो आप पेन किलर्स खा लें, आप ठीक हो जाएंगे। तो ये फिर अवेयरनेस की जरूरत है इसके ऊपर भी हमें। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें बहुत ज्यादा रोल ना फार्मेसी जो पर्सनस है ना जिन्होंने फार्मेसी हाँ खोली नहीं है, लोग वैसे ही ऐसे बताते अच्छा, हैं ना फार्मेसी वाले भी डॉक्टर होते हैं, फार्मेसी वाले भी डॉक्टर आधे डॉक्टर होते हैं, उन्हें कह लें जाके कि ये अलामात आ रही हैं, वो आपको निकाल के मेडिसिन दे देंगे, इसके लिए ये मेडिसिन हाँ होती जी, है, आप खा लें। अब वो उस फार्मासिस्ट को वो शायद थोड़ा पता नहीं मैट्रिक तक भी मतलब नहीं होते या एजुकेटेड नहीं होते। अब उसको भी ऑब्वियसली वो जो 5 रूल्स की हम लिमिटेशन ले आते हैं कि ना तो उनको डोज पता, ना उनको टाइम पता, ना उनको जो है वो रूट पता, ना उनको प्रॉपर इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी होती हैं कि ये ड्रग इसमें देनी है लेकिन इस कंडीशंस में देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिसमें ये नहीं देनी है, वो भी नहीं पता, ऑब्वियसली वो दे देते हैं। अब जो कोमॉर्बिडिटीज वाले पेशेंट हैं, किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को रीनल डिजीज है, अब उसमें एक टर्म होती है रीनल डोज एडजस्टमेंट या लिवर डोज एडजस्टमेंट, कि जो ड्रग मैं एक पेशेंट को दे रही हूँ एक अमाउंट पे, सही, अगर दूसरा पेशेंट उसको गुर्दों का मसला है तो उसको सेम डोज पे नहीं देनी है, और लिवर का मसला है उसको सेम डोज पे नहीं देनी है, दूसरी डोज पे ले लेते हैं। इसके अलावा ड्रग्स की एडिक्शन हो जाती है। बहुत सारी ड्रग्स हैं, कॉमन ड्रग्स क्या हैं जो हम लेते हैं, वो हैं PPIs जो स्टमक की दवाइयाँ कि हमने वो जब मैदा खराब हुआ, जलन हुई, कुछ भी हुआ जी, स्टमक की जो है वो ले ली हमने। उसके अलावा क्या हो सकता है कि जी एंटीबायोटिक्स, गला खराब है, पेट खराब है, कोई भी एंटीबायोटिक खा लो, ऐसी है। और एंटीबायोटिक लेने से भी हमारे पास जब पेशेंट आता है ना, हम ब्लड कल्चर्स कराते हैं तो हमारे पास ब्लड कल्चर नेगेटिव आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो बैक्टीरिया होता है ना वो या तो वीक हो जाता है या डेड हो जाता है। तो जैसे आजकल इंटेरिक फीवर है जिसको हम आम जुबान में टाइफाइड कहते हैं, उसके लिए जो 100% सही टेस्ट है ना वो है ब्लड कल्चर। अब हमारे पास पेशेंट फीवर के साथ आया, अगर वो 2-4 किस्म के एंटीबायोटिक्स लेके आया ना तो हमें ऑब्वियसली वो ब्लड कल्चर में नहीं आता। हम क्लिनिकली एक्सपीरियंस पे डायग्नोज कर भी लें कि इसको इंटेरिक फीवर है, तो उसमें होती है ड्रग की सेंसिटिविटी कि ये इस ड्रग से सेंसिटिव है, इससे रेजिस्टेंस है। समटाइम वो प्रॉपर टेस्ट आता ही नहीं है, तो डायग्नोसिस में भी मुश्किल होती है। तो उसके बाद फिर कैसे आपको डॉक्टर जो है डायग्नोज करके आपको वो मेडिकेशन पे डाल सकते हैं। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं होता कि हमें वायरल इन्फेक्शन होता है, हम उसमें भी एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं। बस फीवर हुआ ना, गला खराब हुआ, हमने कोई हिस्ट्री तो क्या ये जब हम वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो क्या वो बीमारी या वो चीज सिचुएशन वो लिंगर होना हो जाती है? आप नहीं, देखिए एक चीज़ है जिसका यहाँ पे यूज ही नहीं है। लाइक आप कहें कि एक पेशेंट को शुगर है और उसको हम ब्लड प्रेशर की दवाई दे दें, या एक पेशेंट को ब्लड प्रेशर है तो उसको शुगर की दवाई दे दें, उसका फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा क्योंकि वो केमिकल है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं, वो बिला वजह एक आप मेडिसिन खा रहे हैं। उसके अलावा हम लेते हैं पेन किलर्स, बहुत पेन किलर्स भी इवन गुर्दों को अफेक्ट करते हैं। एनसेड्स के नाम से जो पेन किलर्स हैं, एक तो हमारा स्टमक डिस्टर्ब करते हैं, उसके अलावा आजकल एक टर्म है एनाल्जेसिक हेडेक, एनाल्जेसिया एसोसिएटेड हेडेक। हम जो हेडेक के लिए हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव मेडिकेशन यूज कर रहे होते हैं ना, उससे ही हेडेक इंड्यूस हो जाती है, या उनको छोड़ने से विड्रॉल इफेक्ट्स आते हैं, उसमें डिसइनहिबिशन, इरिटेबिलिटी, हेडेक, अजीब किस्म की वो आती हैं। और पेशेंट जो आजकल डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन ऑब्वियसली वैसे ही बढ़ रहा है हमारे, तो उसमें हम जो एंग्जाइलेटिक स्लीपिंग पिल्स लेते रहते हैं। फिर जब उनका एक सर्टेन अमाउंट तक वो बढ़ जाता है थ्रेशोल्ड,
वो फिर सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ, हमारे इमरजेंसीज में हॉस्पिटल में अक्सर लोग स्लीपिंग पिल्स खा के आगे, जो उनके पास मेडिकेशन है वो 10-12 खा ली हैं और वो आगे, ये उनकी वो जो फ्रस्ट्रेशन है उसको ओवरकम करने के लिए वो ओवर मेडिकेशन करते हैं। और बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें तो बहुत एहतियात से मेडिकेशन देनी है कि हमने देनी नहीं है कुछ एंटीबायोटिक्स, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, ठीक है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, दिल के मरीज हैं, ओके, इनको बिल्कुल भी नहीं देनी है हमने, नहीं हमने मेडिकेशन सोच समझ और के एंटीबायोटिक्स बड़ी मतलब हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं जो हम प्रेग्नेंट फीमेल को दे सकते हैं। हम हर एंटीबायोटिक, क्योंकि ऑब्वियसली बेबी को भी अफेक्ट करती हैं, बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स हैं वो हम नहीं दे सकते। इवन जो एंग्जियोलिटिक्स है ना, वो मेल और फीमेल में फ़र्क है। कुछ बहुत सारी ड्रग्स हैं जो एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन, उसको बढ़ा देती हैं, प्रोलैक्टिनोमा कर देती हैं। अच्छा, अब वो फीमेल्स लेती रहती हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स उनको वैसे ही बड़े ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। और वो इन अ लॉन्ग रन फिर आपको उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो नजर आ रहे होते हैं। इनिशियल स्टेजेस पे तो नहीं आपको पता चल रहा होता कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अच्छा हम लोग मेडिसिन खाएंगे तो हमारे गुर्दे जो हैं उनके ऊपर इफेक्ट होगा, तो हम उसकी जगह इंजेक्शन जाके लगवा लेते हैं। ये भी बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, ठीक है। तो क्या इंजेक्शन जो बेजा इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन भी हर दूसरे दिन जाके डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा लिया तो मैं अच्छा फील करूंगी, तो क्या इससे भी साइड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के ऊपर? बल्कि इंजेक्शंस का, अगर आप सेल्फ मेडिकेशन इंजेक्शंस करते हैं और आपको उसकी अवेयरनेस नहीं है तो उसका नुकसान तो एज कम्पेयर टू ऑरल मेडिकेशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उससे फ़ौरन से रिएक्शन हो जाता है। अच्छा, एक टर्म होती है एनाफाइलेटिक शॉक, उसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, उसको रैशेस डेवलप हो जाते हैं, उसको मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है as compared to the disease for which he is or she is taking injections, जो आप IV इंजेक्शंस ले रहे हैं, तो वो जिस डिजीज़ के लिए ले रहे होंगे उसको तो शायद मैनेज करना वैसे आसान हो, और जब वो एनाफाइलेटिक शॉक में चला जाता है तो वो ओब्वियसली हमें ICU केयर में उसको मैनेज करना पड़ता है। और फिर हॉस्पिटल सेटिंग में तो ये सारा पॉसिबल है। अगर किसी ने किसी डिस्पेंसर को या कोएक को बुला के घर पे इंजेक्शन खुद से लगवा लिया है और उसको रिएक्शन हो गया, क्योंकि जो सर्टिफाइड जो ट्रेन लोग हैं ना, वो ड्रग का पहले वो देते हैं, टेस्ट डोज देते हैं। सही, टेस्ट डोज के बाद वो देखते हैं कि क्या इसका रिएक्शन तो नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग हैं ना जिनको पता ही नहीं होता कि उनको ड्रग एलर्जीज हैं, किस ड्रग से एलर्जिक हैं, किससे नहीं है, तो उनमें हम टेस्ट डोज देते हैं। अब वो टेस्ट डोज में अगर एलर्जी हो जाए तो हमें हॉस्पिटल सेटिंग में तो बड़ा आसान है, या जो ट्रेन बंदा है उसको पता है कि उसने उसको कैसे मैनेज करना है। लेकिन अगर कोएक है या डिस्पेंसर है सिंपल, जिसको इतना एजुकेशन नहीं है, उसको बस किसी ने कहा ये इंजेक्शन है, ये हमें लगा दें घर में, और अगर खुदा ना खास्ता रिएक्शन हो गया या वो उस चीज़ के लिए था ही नहीं, डिफरेंट बीमारियों के लिए डिफरेंट इंजेक्शन होते हैं ना, या वो रेजिस्टेंट हुआ तो उसको नुकसान ही होगा ना उल्टा, कि हमने मतलब कि जिस तरह आप अगर सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो उसी में ये इंजेक्शंस भी आ जाते हैं, अगर उनका भी आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर छोड़ के जा सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा सिरप्स, कफ सिरप हो गया, बाकी सिरप हो गए, बच्चों को भी हम इसी तरह पिला देते हैं कि जनाब अगर उन्हें बुखार है तो सिरप पिला दो, अगर उनका गला ख़राब है तो कफ सिरप पिला दो, तो क्या ये भी हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए? बिल्कुल, बहुत सारे कफ सिरप तो ऐसे हैं जो थोड़े सेडेटिव होते हैं। अब आप वो ओवरडोज में लेते रहते हैं या बार बार लेते रहते हैं तो आपको ऑब्वियसली वो जो आपका स्लीप साइकिल है या आप ड्राउजी फील करते हैं, स्पेशली अगर आपको वो टाइम ही नहीं पता, जैसे हमने पहले बात की है कि राइट टाइम ही नहीं पता। अगर कोई सेडेटिव सिरप है और आपने सुबह में ले लिया है और आप ड्राइविंग करने निकल गए हैं तो ऑब्वियसली आप डिजी फील करेंगे। और बच्चों की जहाँ आपने बात की है तो बच्चों के लिए तो बहुत ही नैरो डोजेस में, वेट बेस्ड डोजेस में, मतलब बड़ों में तो होता है ना कि अबव 12 इयर्स टू 40 इयर्स मतलब डोजेस का इतना डिफरेंस नहीं होता। बच्चों में तो हर वेट पे, मतलब हर एज में उनका ना वेट ग्रोइंग एज में डिफरेंट हो रहा होता है कि 4 साल के बच्चे का डिफरेंट वेट होगा, 5 साल के 6 साल के बच्चे का डिफरेंट वेट होगा, मतलब इतनी नैरो एज पे उनका डिफरेंट वेट है और उस वेट के लिहाज से हमने उनको डोजेस देनी है। उसमें तो उनका जो मेटाबॉलिज्म और सारा है वो तो एज कम्पेयर टू अडल्ट ज़्यादा नुकसानदेह है। ओके, तो बच्चों में तो और ज़्यादा एहतियात से आपने सिरप्स और सारी चीज़ें देनी है, क्योंकि बच्चे तो समटाइम सिम्टम्स आपको बताएंगे भी नहीं उस तरह से, और बहुत छोटे जो इन्फेंट्स हैं और उनमें तो बिल्कुल ही नहीं आते ना, मतलब उनमें तो हम बिल्कुल ही सिरप्स में, और मतलब जो सिरप है वो हम दे रहे होते हैं सिरिंजेस में डाल के या ड्रॉपर्स में दे रहे होते हैं, और इवन ड्रॉप्स कैलकुलेट करके दे रहे होते हैं कि इस ड्रॉप में इतने ml होगा और ये होगा, तो वो तो बहुत
मतलब नुकसानदेह, बहुत गलत है कि अगर कोई बच्चों को भी वही वाली सिरप्स पे लगा देंगे या खुद से सेल्फ मेडिकेट करके, जैसे हम 5 साल के assumptions करके। आइडियली रिकमेंडेड ये है कि इवन जो कफ सिरप्स हैं वो 5 साल से कम वाले बच्चों को देने लेकिन ही नहीं अगर चाहिए। बहुत ही सिचुएशन खराब हो गई है डॉक्टर अफसा कि नहीं जाया जा रहा डॉक्टर के पास भी, तो कोई ना कोई मेडिसिन फिर खानी है ताकि थोड़ा सा जो है वो अच्छा फील करे, तो क्या खा सकते हैं उस सिचुएशन में, हमें फिर क्या करना चाहिए? वो देखें, एक तो हर चीज़ के कुछ जहाँ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस Advantages भी हैं। रिस्क वर्सेस बेनिफिट हमने चीज़ें देखनी है। अब ये है कि उसमें ये हो सकता है कि अगर तो आपके घर में कोई वेल एजुकेटेड पर्सन है, लाइक सही। अब तो काफ़ी सारे घरों में मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उसको नॉलेज है, वो आप प्रॉपर उससे पूछें, या जब आप अपने फिजिशियन के पास गए हैं तो आप उससे डिस्कस कर लें कि भाई हम दूर रहते हैं या हम नहीं, ऑनलाइन आजकल तो वैसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी हो जाती हैं, लेकिन अगर वो भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप उनसे जैसे मैं तो अक्सर अपने इस्तेमाल करती हूँ कि हस्बे ज़रूरत कुछ मेडिकेशंस आप उनको समझ लें कि अगर हमें लूज मोशन हो जाए घर में तो डॉक्टर साहब हम क्या कितनी देर तक कैसे ले सकते हैं। अब कुछ दवाइयाँ जो उल्टी के लिए ले सकते हैं लूज मोशन में वो नहीं देते, तो वो आप प्रॉपर उनसे समझ के जाएं, या छोटे मोटे जो डॉक्टर्स के क्लिनिक्स या जीपीज वो तो होते ही हैं ना, उनके पास एक्सेसिबिलिटी होती है, तो आप पूछ के लें, ठीक है। आप फिर भी या तो आप अपने फिजिशियन से के पास फर्स्ट विजिट के बाद अगली 2-3 चीज़ें नेक्स्ट विजिट तक समझ लें कि हमें ये कंडीशन अगर घर में मैनेज करना पड़ जाए। ऑब्वियसली देयर आर बेनिफिट्स के अगर एक पेशेंट है उसको दूर से उसने आना है, वो तो घर में ही थोड़ा सा मैनेज कर ले, तो देयर आर तो फिर मेडिसिन्स की कुछ नो हाउ आपको होनी चाहिए कि आपको किस सिचुएशन में कि कौन सी मेडिसिन लेनी है, वो फिर आपको डॉक्टर भी इतना बता देता है, तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, दूसरा ये कि हम लोग जैसे एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं तो उसका 1 हफ्ते का कोर्स होता है, डॉक्टर कहते हैं कि आपने 1 हफ्ता खाना है। ये इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें, फ़ौरन से इसका जवाब दे दें कि क्या जब हम उसको 2-3 दिन खाते हैं उसके बाद बेटर फील करते हैं वो छोड़ देते हैं, क्या उसका भी नुकसान होता है? बिल्कुल, जैसे हमने ये कहा कि सेल्फ मेडिकेशन नुकसान है, उसी तरह नॉन कंप्लायंस भी एक नुकसानदेह बात है ना, कि 2 पॉपुलेशंस हैं, एक वो जो खुद से ही खाते रहते हैं, वो हैं जो प्रिस्क्राइब वाली भी नहीं खाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे इसी वजह से जो हम नेक्स्ट टाइम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस जो आजकल डेवलप होती है ना, वो इसी वजह से है कि जो खाई है हमने मेडिकेशन, उसके बाद हमने पूरा कोर्स नहीं किया, तो वो जो वीक जर्म्स है ना वो डेड नहीं होगा, तो प्रॉपर्ली वो आपके जिस्म से निकलेगा, वो निकले नहीं और वो आपको दोबारा से जो है वो बीमारी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अफसा हमारे साथ मौजूद थी और सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं योगा के हवाले से, और आज इस सेगमेंट में योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो योगा की कौन से टिप्स हमें देने जा रहे हैं और क्या सिखाने जा रहे हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं और जनाब उनसे सीखते हैं योगा की नई टिप्स। जी योगी नईम साहब, बताइए हमें। जी बहन, आज जो है वो पेट के अमराज पे बात करेंगे। कब्ज़ हो या आपका खाना हज़म नहीं हो पाता और आंतें जो हैं वो आपकी सही तरह काम नहीं कर पाती, उसकी क्या वजूहात हैं और योगा से हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। ज़ाहिरी बात है कि एक बहुत बड़ी जो है वो गलतुल आम चीज़ है, हम अपने दांतों का काम आंतों से लेते हैं। दांतों का काम जब तक आंतों से लेते रहेंगे तो आंतें कैसे काम अच्छा करेंगी। दांतों का काम दांतों से लेना है। मसलन खाना चबा के खाना है, हम खाना चबा के नहीं खाते, हम खाने को लुकमे को मैक्सिमम जो है वो 2 से 4 दफ़ा चबाते हैं और निगल लेते हैं। अगर हम एक लुकमे को कम से कम 20 दफ़ा चबाएंगे तो हमारी आंतें ख़राब नहीं होंगी। ये सबसे पहला जो है वो लेसन है। अगर इंसान अपने सिर्फ दांतों को सही तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो आंतें बेहतर रहना शुरू हो जाएंगी। दांत और आंत बहुत आपस में मिलते हैं, तो दांतों का काम आंतों से नहीं लेना। अब दूसरा आते हैं प्रेशर पॉइंट कौन से हैं, ब्रीदिंग कौन सी कर सकते हैं, मुद्रा कौन सा कर सकते हैं और पोस्चर कौन से कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रीदिंग से शुरू करते हैं। अगर आपने पेट को साफ़ करना है तो ब्रीदिंग कौन सी करनी है, उसके लिए आपको सिंपल योगिक प्राण करना है। डायाफ्रामेटिक नाभि प्राण कहते हैं इसको अगर आप सर्च करेंगे तो नाभि प्राण के नाम से योग की संस्कृत ज़ुबान में लफ्ज़ है, और अगर आप इंग्लिश में सर्च करते हैं तो डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं इसको। उसका करने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप किसी भी जगह बैठ जाएं, सोफ़े पे बैठ जाएं, आप ज़मीन पे बैठ जाएं, आप चटाई पे बैठ जाएं, मैट पे बैठ जाएं, ग्राउंड में चले जाएं तो और अच्छा है, ग्रीनरी हो तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाएगी। जब भी आप
सांस निकालते हैं तो आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फुजला होता है, गंदगी होती है, आपके अंदर जो सफाई नहीं हो पाती। अल्लाह ताला ने जो है वो जिस्म के सफाई के ज़राए बनाए हैं। एक ज़रिया है आपका पसीना, आपको पसीना आता है तो अंदर से टॉक्सिन्स निकलते हैं, वो आप एक्सरसाइज करें तो फिर ही वो पसीना निकलता है, टॉक्सिन्स खारिज होते हैं। और एक फुजला खारिज होता है, यूरिन खारिज होता है। और इसी तरह ही आपका जो चौथा ज़रिया है वो सांस है, वो जो 24 घंटे चलता है। इसको अल्लाह ताला ने 24 घंटे चलाया हुआ है। हम सांस के ऊपर फोकस ही नहीं करते, ना लेने पे ना निकालने पे। हम में से जितने लोग हैं वो कहते हैं डीप ब्रीदिंग करें, लंबा सांस लें। भाई लंबा सांस कैसे अंदर जाएगा जब तक आप खाली नहीं करेंगे। किसी बर्तन में पहले से कोई चीज़ भरी हुई हो तो उसमें नई चीज़ तो नहीं डाली जा सकती। तो आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं इसको नाभि प्राण कहते हैं। इसमें सबसे पहले सांस को बाहर निकाला जाता है, खारिज किया जाता है। नाक के ज़रिए खारिज कीजिएगा, मुंह के ज़रिए मत कीजिएगा। जो लोग मुंह के ज़रिए सांस निकालते हैं उनके मुंह में गर्मी दाने बहुत बनते हैं, जो छाले मुंह में अक्सर लोगों के बन जाते हैं, वक्त से पहले दांत गिर जाएंगे। तो याद रखिए कि सांस को जब भी आपने खारिज करना है नाक के ज़रिए करना है, ले आप मुंह के ज़रिए सकते हैं क्योंकि वो फ्रेश ऑक्सीजन मुंह के ज़रिए आपके अंदर चली जाएगी। लेकिन खारिज करते हुए आपके गंदगी निकलती है, उसको मुँह से मत निकालिएगा, वो दांतों के अंदर रह जाती है, मुँह के अंदर रह जाती है। तो नाक से खारिज करेंगे। अब आप सांस को खारिज करेंगे और पेट को हरकत में लेके आएंगे। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा सांस लेते हुए? वो सांस लेता है तो उसका पेट हिलता है, सीना नहीं हिलता। और हमारा सीना क्यों हिलता है? जब हम किसी को बोलते हैं लंबा सांस लो, वो करता है सीने को ऊपर उठाता है। इससे आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये लंबा सांस नहीं है, ये आपने आधे अपने फेफड़े दबा दिए पसलियों के ज़रिए। आपके रिब्स ने आपके नीचे लंग्स की तह को दबा दिया। तो ये डीप ब्रीदिंग तो किसी तरफ से नहीं हो रही। आपने अगर डीप ब्रीदिंग करनी है तो उसके लिए आपको पेट को फुलाना होगा, सीने को रिलैक्स करना होगा ताकि लंग्स की जो नीचे तह है वहाँ तक आपका ऑक्सीजन लेवल पहुँच सके, जो कि नेचुरल है। मैं बच्चे की मिसाल इसलिए दे रहा था कि छोटे बच्चे को आप देखें तो वो नई मशीन दुनिया में आती है, वो सही चल रही होती है। ये सांस हमारा ऊपर क्यों शिफ्ट हो जाता है, उसकी वजह यह है कि हम पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं। जैसे जैसे दिमाग आउट होगा वैसे वैसे सांस ऊपर आ जाएगा। जैसे जैसे आपका दिमाग खाली होगा, सोचें ख़त्म होंगी, आपका सांस नीचे पेट तक चला जाएगा। मतलब पेट से हरकत होना शुरू हो जाएगी। सांस तो लंग्स में जाएगा लेकिन पेट हिलना शुरू हो जाएगा। आप किसी गहरी नींद में सोए हुए इंसान को देखें तो उसका पेट हिल रहा होता है जब वो लंबी सांसें चल रही होती है उसकी। ऑटोमेटिक उसकी सांसें लंबी हो जाती हैं क्योंकि दिमाग खाली हो गया, वो सो रहा है, गहरी नींद में पहुंच गया है, उसके दिमाग में कोई फाइल नहीं खुली हुई। तो आज हम जो है वो नाभि प्राण को सीखेंगे। लंबा सांस लिया, आप पेट को दबाते हुए शुरू में आप हाथ रख सकते हैं, सांस निकालें। जब आप पूरा पेट को दबाएंगे तो आपको लंबा सांस खुद ब खुद आएगा, लेना नहीं पड़ेगा। सांस आपने पेट को हल्का हाथ से दबाते हुए निकालना है। अच्छा, इस ब्रीदिंग को अगर लेट के करें, लेग्स फोल्ड करके, तो इसका रिजल्ट ज़्यादा आता है। ऐसे लेट जाएं और हाथ यहाँ पे रख लें, लंबा सांस लें। अब सांस निकालते हुए पेट को नीचे दबाएं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। इससे ग्रेविटी खींचती है नीचे, पेट खुद ब खुद नीचे जाता है। एक तो ये कर लें, ये बड़ा बेहतरीन रहेगा आपके पेट के अमराज को कम करने के लिए। मुद्रा कौन सा करेंगे? अगर आपको पेट में किसी किस्म के मसाइल हैं, गड़बड़ है, गैसेस हो जाती हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, कब्ज़ रहती है, तो अपान मुद्रा बनाएं। दरमियान की 2 उंगलियां अंगूठे के साथ मिला लें। किसी भी जगह पे बैठ के या लेट के 15 मिनट के लिए दिन में 2 से 3 दफ़ा आप बनाएं और इससे जो है वो आपको स्टूल पास होगा इजीली। और इसको आप हाजत के वक्त भी कर सकते हैं, उस वक्त ये बड़ा बेहतरीन काम करता है। और अब प्रेशर पॉइंट की तरफ आते हैं। प्रेशर पॉइंट आपकी जो हथेली है ये आपके पेट है, लेफ्ट। और जनाब योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे और किस तरह आपने पेट की बीमारियों से दूर रहना है, उसको पेट की बीमारियों से बचने के लिए आप कौन कौन से योगा जो टेक्निक्स है वो कर सकते हैं, उस हवाले से आज उन्होंने हमारे साथ ये कुछ टेक्निक्स थी जो शेयर की हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जनाब कुछ मैंने इस तरह के रिकॉर्ड्स आपको दिखाने हैं जो दुनिया में बनाए गए हैं और गिनीज वर्ल्ड बुक का
हिस्सा भी हैं और जिनको देख के मैं तो हैरान हुई हूँ, लेकिन आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। पहला जो रिकॉर्ड तोड़ा क्या है, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि फूलों के बिस्तर के मुतालिक हम लोगों ने सुना है कि फूलों का बिस्तर होता है, लेकिन ज़रा तसव्वुर करें आप लोग कि आप पर 1000 किलो वज़न के जो कंक्रीट के ब्लॉक्स पड़े हों और आप बेड ऑफ रोजेज़ नहीं बल्कि बेड ऑफ नेल्स यानी कि कीलों के ऊपर लेटे हों, तो कैसा आलमी रिकॉर्ड बनाया गया होगा। और ये आलमी रिकॉर्ड बनाया गया है विप्सी खरादी नामी आदमी ने। इसी नोट पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। दीन इस्लाम में जुम्मतुल मुबारक को एक ख़ास अज़मत, अहमियत और फ़जीलत हासिल है और ये दिन इंतहाई अज़ीमुल शान, पुरसादत, मुक़द्दस और बाबरकत दिन है। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन को ईद का दिन और तमाम दिनों का सरदार भी करार दिया। और ये वो मुक़द्दस दिन है जिसे तमाम अयाम पर फ़जीलत भी बख्शी गई और इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इन्हें जन्नत में भी भेजा गया। और यही वो अज़ीमुल शान दिन है कि जब क़यामत आएगी। और कुरान पाक में इस दिन के नाम से एक सूरत सूरह जुम्मा भी मौजूद है। और इसके अलावा ये भी कि जुम्मतुल मुबारक को सब ईमान वाले मस्जिद में जमा होते हैं, नमाज जुमा अदा करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश भी मांगते हैं, क्योंकि ये बख्शिश का दिन है। और इस दिन बिलखसूस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। यूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी दुरूद सलाम पढ़ा जाए उसके पढ़ने वाले को अल्लाह की बारगाह में बहुत नवाजा जाता है, मगर बिलखसूस जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने पर खसूसी इनायात का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हस्बे मामूल मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब जुम्मे का दिन कितना अहमियत का शामिल है, कितनी फ़जीलतें लेकर आता है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान आज की दिन की निस्बत और ताल्लुक़ से मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम है और इसके हवाले से उमूमी तौर पर ज़िंदगी की जो दौड़ भाग है और ज़िंदगी की जो तकाज़े हैं उनकी रोशनी में हम इतने मशहूर हो चुके हैं कि बाज़ दफ़ा हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा उस तरह नहीं रहता जिस तरह जो इसका हक़ है और जो इसका तकाज़ा है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सैयदुल अय्याम करार दिया है, यानी अल्लाह के नज़दीक ये और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ये दिनों का सरदार दिन है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से, जैसे आपने सरनामा कलाम में कहा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की वही में धुली हुई ज़ुबान से हम तक ये खबर पहुँची कि ये महीना ऐसा, ये दिन ऐसा अजीमुल मर्तबत दिन है कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया, आपको जन्नत में जो है वो एक ख़ास इज़्ज़त से नवाजा गया, फिर जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया, फिर इस ख़ास दिन ही आपकी दुआ को कबूल किया गया, यानी आपकी तौबा को कबूल किया गया। इसलिए जो अहले ज़िक्र हैं, अहले इल्म हैं, वो हमें ये बताते हैं कि ये जो सैयदुल अय्याम है, जुमा जो है, इसे यौमुल इस्तिग़फ़ार भी कहा जाता है, यानी ये तौबा करने का दिन है, क्योंकि इसी दिन ही जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल भी हुई थी। और यही वो दिन होगा जिस दिन इंसानों के ऊपर मगरिब से सूरज का तुलू होना होगा, यानी तौबा का दरवाज़ा बंद किया जाएगा और इसी दिन ही क़यामत जो है उसका वो कायम की जाएगी, बर्पा की जाएगी। सो इन सारी निस्बतों से हम तक ये खबर पहुँचती है कि एक ऐसा अज़ीमुश्शान दिन है जिसमें अल्लाह के साथ अब रुजू करने का जो है वो हमें एक पैगाम मिलता है। और इस दिन का तकाजा ये है, इस अज़ीमुश्शान नेमत जो है इसका शुक्र अदा करने का तरीका और सलीका ये है कि अपने आप को अल्लाह के साथ खालिस किया जाए, अल्लाह के साथ पूरे एहतमाम के साथ और पूरी सेलिब्रेशन के साथ, क्योंकि जो ईद का दिन सेलिब्रेशन मनानी चाहिए आज के दिन, प्रॉपर सेलिब्रेशन के साथ। आप खुद देखिए ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सेलिब्रेशन पे क्या खूबसूरत अजर की बशारत अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने जुम्मे वाले दिन गुस्ल किया और कामिल तहारत हासिल की, फिर उससे अगले दर्जे तेल लगाया,
ठीक घर में है। मयसर खुशबू जो थी वो की, साफ शफाफ कपड़े जेबे तन पहने। किए, और मफहूम हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि मस्जिद की तरफ चला और इस अंदाज में गया कि मस्जिद के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, दो लोग जो आपस में कुर्बत में बैठे हुए हैं, उनके दरमियान हायल ना हुआ, यानी हाँ। उनको तोड़ता हुआ आगे नहीं गया, जहाँ जगह मयसर आई वहाँ वहाँ पे बैठ बैठ गया, गया। पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ खुतबा जुमा सुना और उसके बाद जुमे की नमाज अदा बात की। इसके बाद वो शख्स, उसको अल्लाह की तरफ से बशारत ये है कि इन सारी तकाज़ों का एहतमाम करते हुए, गोया सेलिब्रेशंस के ये सारे जो मीडियम्स हैं, इन क्या सबको बात। अपनाते हुए जो शख्स अपनी जुमे की नमाज मुकम्मल करता है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी है कि अल्लाह उस जुमे से पिछले जुमे तक के एक हफ्ते के जितने उसके गुनाह होते हैं, अल्लाह ताला उन सबको माफ़ सुभान फरमा अल्लाह, देता सुभान है। और ये ऐसा अजीम शान दिन है, इसकी अजमत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जहन्नुम जो है वो हर रोज़ मगरिब की नमाज से थोड़ा पहले जो वक्त होता है, जिसे हम उर्फ़ आम में जवाल का वक्त कहते हैं, उसमें सुलगाई जाती है, दहकाई जाती है। लेकिन शब जुमा की ये बरकत होती है, जिस दिन गोया जुमा शुरू होने जा रहा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म करता है कि उस दिन जहन्नुम को भड़काया ना जाए। गोया एक पूरा दिन जो है वो जहन्नुम को भड़काया नहीं जाता, उसकी आग को बढ़ाया नहीं जाता। फिर जहन्नुम के दरवाजे दिन में 2 मरतबा खोले जाते हैं, जिसमें गुनाहगार जो हैं उसमें दाखिल किए जाते हैं। आप ये देखें कि ये ऐसा अजीम शान दिन है कि इस दिन का शुरू होना, यानी शब जुमा का आगाज़ नमाज जुमेरात और जुमे के दरमियानी जो नमाज मगरिब होती है, उससे लेकर ना उस वक्त दरवाज़ा खुलता है जहन्नुम का, ना सुबह फजर के बाद का जो जवाल का वक्त होता है उस वक्त दरवाज़ा खुलता है। गोया ये पूरा दिन जो है वो जहन्नुम के दरवाजे बंद रहते हैं। और अहले जन्नत को जैसे ही जुमे का दिन आता है तो एक ख़ास तरह की खुशबू से मुतवज्जो किया जाता है। वो ऐसी मशहूर कुन खुशबू होती है जिससे अहले जन्नत एक दूसरे से पूछते हैं कि ये मुनफरिद खुशबू जो है, जो नौवारिद होते हैं, नए जन्नत में आने वाले पूछते हैं कि ये खुशबू का एहतमाम क्यों किया गया है। तो उन्हें ये बशारत दी जाती है कि आज अल्लाह की मखलूक पर अल्लाह ने जुमे के दिन को नेमत के तौर पर नाजिल किया है, और आज अल्लाह की मखलूक जो है वो अल्लाह की बारगाह में अपनी तौबा पेश करेगी, और अल्लाह अपनी शान के लायक अपने बंदों की तौबा कबूल करेगा और उनको मासियत और गुनाह से पाक करेगा। तो इससे अंदाजा होता है कि कितना अहमियत वाला दिन है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि इसका एहतमाम करना चाहिए आज के दिन का, कि अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए और अच्छे तरीके से तैयार होके, लेकिन हमारे यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है, हर कोई अपनी जॉब्स में बिजी होता है, कारोबार में बिजी होता है, बस फौरन से कहते हैं कि चाहे एक जो ना खाना पूरी कर ली जाए, जाके बस नमाज पढ़ ली जाए, जिस तरह मर्जी हालत में हम मौजूद हैं। तो क्या ये चीज़ करना भी ठीक है? ये बड़ी आपने अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई, और मैं समझता हूँ कि जब तक इस इशू को एड्रेस ना किया जाए, इस मौजू पर फ़ी ज़माना गुफ्तगू जो है वो नाकिस रहेगी, कामिल नहीं होगी, इसका हक़ नहीं अदा हो सकेगा। आप ये देखिए, इतनी अजीम शान इबादत है, और ये पूरा दिन और बिलखुसूस इसमें जो जुमे की नमाज है वो इतनी अल्लाह के यहाँ कदर मंजिलत रखती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर 28वें पारे में अपने 62वें सूरा जो है, सूरत का नाम ही सूरह जुमा रख दिया है। और उस सूरह जुमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमे के दिन के और बिलखुसूस नमाजी जुमा की अहमियत का इस अंदाज में यानी तरगीब दिलाई है, उसका हुक्म अता फरमाया है कि अल्लाह ये कहता है कि ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसौ इला ज़िक्रिल्लाह। जैसे ही ए ईमान वालो नमाज की निदा तुम तक पहुंचे, यानी अजान तुम तक पहुंचे, तो क्या करो, अल्लाह की तरफ रग़बत के साथ जो है वो चलना शुरू कर दो। और क्या करो, वज़रुल बै, लेन देन, उससे जो है अपना हाथ खींच लो। लेन देन का मतलब उमूमी तौर पे लोग यहाँ ये समझते हैं कि शायद इसका मतलब ये है कि तिजारत ख़त्म कर देनी चाहिए, तिजारत लेन देन का मामला आपस में जो कारोबारों से ख़त्म कर देना चाहिए। कारोबार तो ख़त्म करना है ही है, इससे मुराद ये है कि ज़िंदगी के वो सारे काम जो दुनियादारी के काम हैं, और वो सारे काम जो आपको उस नमाज की अहमियत से गाफिल कर रहे हैं, उसके उस बरकत वाली वो जो मुतबर्रिक सातें हैं जिनका ऐलान होने जा रहा है, गोया उनकी तरफ से आपकी तवज्जो हटाने का जरिया बन रहे हैं, उन सारे कामों को तर्क कर देना है और सबसे सुप्रीम प्रायोरिटी के तौर पर नमाज जुमा में दाखिल होना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया कि ये जो जुमे का वक्त है ना, ये इतना अजीम शान है, इस दिन की बरकत इतनी अजीम शान है कि इसके अंदर एक घड़ी ऐसी आती है कि जिसमें कोई शख्स अपने रब से कोई चीज भी तलब करे ना, अल्लाह उसको वो अता कर दिया करता है। यानी वो एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें किसी अल्लाह की मखलूक में किसी के सवाल पर उसे रद्द नहीं किया जाता। अत्ता के सूफियाए कराम ये लिखते हैं, हजरत इमाम गजाली ने तो इस पर क्या खूबसूरत बात लिखी, उन्होंने कहा कि दुनिया किसी शागिर्द ने उनसे पूछा कि क्या जुमे के इन अजीम शान सातों के अंदर कोई शख्स
बहुत बड़ी नेमत अल्लाह से मांगे जिसका ज़ाहिरी तौर पर उस तक पहुंचना नामुमकिन नज़र आता हो, जिसके इम्कान ना नज़र आते हो, क्या अल्लाह ताला वो भी अता कर दिया करता है? तो इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने मुस्कुरा के कहा कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से मुझ तक ये बात पहुंची है कि अगर उस दिन कोई शख्स अपने रब से अपने रब का कुर्ब मांगे ना, अल्लाह अपना आप उसे अता कर देता है। दुनियावी नेमतें तो बड़ी महदूद हैं। सो इस वजह से मैं ये आज अपने सामीन और नाज़रीन को हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि जैसे ही जुमे का वक्त शुरू हो तो उसका एहतमाम करना शुरू कर देना चाहिए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी से भी हमें ये सबक मिलता है कि हुजूर शब जुमा जैसी शुरू होती थी, यानी जुमेरात और जुमे के दरमियान जैसे ही नमाज मगरिब का वक्त आता, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज के अंदर एक खास तरह की सरशारी आ जाती। आप कसरत से तौबा करते, एलानिया तौबा करते, सखावत करते और लोगों का हाल अहवाल जानते और अल्लाह के साथ जिक्र अज़कार के साथ जो है ना वो मंसूब हो जाते, जुड़ जाते। और फिर हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी के अंदर लगभग 500 के करीब जुमे आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमोबेश 500 जुमे जो हैं उनकी नमाजें पढ़ी। और ये क्या खूबसूरत अमल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज को उतनी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ ही पढ़ा जैसे गोया पहली नमाज पढ़ी जा रही है। तो उससे असहाबे रसूल कहते हैं कि हमें ये अंदाजा होता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इस दिन की अहमियत किस कदर है और कितनी अजीम ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग हैं नमाज पढ़ने जाते हैं, जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो खुतबा हो रहा होता है नमाज से पहले वो नहीं सुनते हैं, तो क्या खुतबे के बगैर नमाज पूरी हो जाती है? असल में दो बातें हमें समझने की बहुत अहम ज़रूरत है। एक तो ये है कि नमाज कोई भी हो, किसी वक्त की हो, पंजगाना नमाज हो, ईदैन की नमाज हो, जुमे की नमाज हो, उसमें जब जमात का हुक्म दिया जाता है तो उसका मतलब जहाँ पर एक इबादत का पहलू है वहाँ दूसरे दर्जे पर एक उसका समाज का पहलू बड़ा अहम है। इस्लाम ये चाहता है कि मुआशरे में रहने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे से बाखबर रहें, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो। अब कोई किसी की दुख दर्द मुसीबत परेशानी में उसी वक्त ही शरीक हो सकेगा ना जब वो उसके दुख दर्द से वाकिफ होगा, और दुख दर्द से वाकिफ होने के लिए उसके साथ मेल मिलाप दरकार है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इस दीन रहमत के अंदर वो जो इज्तमाइयत है उसका बड़ा हौसला अफजाई की गई है और उसका बड़ा एहतमाम रखा गया। आप देखें ना, दिन में 5 मरतबा जब अहले मोहल्ला इकट्ठे होते हैं तो यकीनन कोई ऐसा घराना रह सकता है अगर हर घर से सारे मर्द जो हैं आकिल बालिग वहाँ मस्जिद में दाखिल हों, इकट्ठे हों, एक दूसरे के साथ नमाज के बाद मुसाफा करें, हाल अहवाल करें, एक दूसरे की खैरियत पूछें, तो क्या किसी घराने का मसला मुसीबत परेशानी उस घराने की मुसीबत रह सकती है? इज्तिमाई तौर पर पूरा मोहल्ला उनके दुख दर्द में शरीक हो जाएगा और उनके मसाइल हल करने में उनके लिए मुआविन और मददगार हो जाएगा। इसीलिए जुमे का एहतमाम खास तौर पर यह रखा गया कि जो लोग ज़ाहिरी तौर पर नमाजों में शामिल नहीं भी हो सकते, एक बड़ी कम्युनिटी, बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जुमे वाले दिन एक मरकज़ पर इकट्ठे हों और नमाज के साथ साथ वो एक दूसरे की खबरगिरी करें। हर नमाज के बाद मुसाफे का अपना अजर है, सलाम करने में पहल करने का अपना अजर है, मुस्कुरा कर मिलना, हाल अहवाल दरियाफ्त करना, बीमारों की तीमारदारी करना, जो लोग घरों में बीमार हैं उनके बारे में खैरियत पूछना, इन सब पे अजर है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे की इतनी अहमियत बयान फरमाई है कि यही सारा अमल अगर कोई शख्स जुमे वाले दिन करता है तो उसका अजर जो है वो 70 गुना कर दिया जाता है। गोया इसका मतलब ये कि जुमे के अंदर नमाज के साथ साथ एक बहुत बड़ा जो तकाजा है वो ये है कि समाजी तौर पर लोग एक दूसरे से बाखबर हों, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो सकें, एक दूसरे की ज़िंदगियों में आसानी लाने का जरिया बने। अब आपके सवाल का वो हिस्सा कि होता क्या है, उमूमी तौर पर अफरा तफरी में हम नमाज की अहमियत को समझते हैं लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ में उसकी अहमियत, उसकी फजीलत को मद्देनजर रखते हुए मौजूद नहीं होती। सो हम एक फ़र्ज़ को अदा करने के तौर पर बिल्कुल आखिरी लम्हे में नमाज के अंदर शामिल होते हैं और हमें ये इल्म नहीं होता। हम समझते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मस्जिद के अंदर जो शख्स आया है वो बस जो नमाज के अंदर शामिल हो जाए, वो जो 2 रकतें बाजमात पढ़ी जानी है उनमें अगर कोई शरीक हो गया तो जुमे का उसे अजर मिल गया। ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुमे का एहतमाम करे उसका हक क्या है? उसका हक ये है कि जो सबसे पहले पहुंचे उसका अजर जो है वो अल्लाह के यहाँ एक ऊंट अल्लाह के रस्ते में ज़बह करने जितना है। जो थोड़ा वक्त फासले के बाद, थोड़े वक्त के बाद पहुंचता है उसका अजर ऐसे है जैसे एक गाय को अल्लाह के रस्ते में ज़बह करना है, उसका सदका करना है। फिर तीसरे दर्जे पे आने वाले के लिए अजर की बशारत ये कि जैसे उसने एक मेंढा या एक हदीस के मुताबिक एक बकरा जो है उसे ज़बह किया, फिर इसके बाद आने वाले के लिए एक मुर्गी का अजर और फिर उसके बाद आने वाले के लिए एक अंडा अल्लाह के रस्ते में सदका करने के बराबर जो है वो अजर है। अच्छा, अब ये सारे अमल के बाद इसी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हम तक ये खबर पहुंचती है कि ये सिलसिला जारी रहता है, लेकिन ऐन उस वक्त जिस वक्त इमाम जो है वो मिंबर की तरफ बढ़ता है
गोया दूसरी अजान होती है तो उसके इकराम के अंदर वो जो फरिश्ते आसमान से नाजिल किए जाते हैं और हर आने वाले का नाम लिख रहे होते हैं और उसे बशारत दे रहे होते हैं कि तू अल्लाह के तकर्रुब का हकदार हुआ, अल्लाह की कुर्बत का हकदार हुआ, अल्लाह की तरफ से तेरे लिए रहमत की बशारत है। जैसे ही दूसरी अजान होती है जिसके अक्सर हम जिसके बहुत बाद पहुंचते हैं जी। उस दूसरी अजान के साथ ही वो अजान के इकराम में उन दफ्तर को यानी उस जो रजिस्टर होता है, हिसाब किताब होता है, उसको बंद कर देते हैं। अब एक आदमी को मस्जिद में आने का सवाब तो मिलता है, मस्जिद में जो जाहिरी तौर पर नमाज में शामिल होने का अजर तो मिलता है, आम नमाज का अजर तो मिलता है बाजमात का, लेकिन वो जो जुमे की फजीलत है उससे वो महरूम हो जाता है। मस्जिद में पहले आने की जो फजीलत है उससे महरूम हो जाता है। और अमूमन लोगों को ये बात नहीं इल्म होती कि ये जो जमात जुमा से पहले जो खुतबा दिया जाता है, 2 खुतबात दिए जाते हैं, ये भी नमाज का हिस्सा शुमार होते हैं। अच्छा। इनका इकराम, इनका एहतराम भी वैसे ही जरूरी है और इनका एहतमाम भी वैसे ही जरूरी है जैसे फर्ज की दोगाना नमाज यानी 2 रकात फर्ज का जैसे हम एहतमाम करते हैं। सो जुमे की अहमियत को ज़हन में रखते हुए इसकी फजीलत का जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजर की तफसील हमें बताई और तरतीब बताई है, ज्यादा से ज्यादा अजर हासिल करने की तरफ जो है ना हमें आगे बढ़ना चाहिए। कि मतलब नमाज का तो एहतमाम आपने करना है, लेकिन साथ ही साथ जुम्मे का जो खुतबा है उसका भी एहतमाम करना है और उसको भी लाजमी सुनना है। दूसरा पीर साहब, आज के दिन के मुनासिबत से कोई खास इबादत का सिलसिला भी होना चाहिए हमारा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बड़ा अहम सवाल है। एक तो हमें ये समझना चाहिए कि ये पूरे का पूरा वक्त जो है वो अल्लाह के यहाँ बड़ा बरगुजीदा वक्त है, बहुत पसंदीदा वक्त है। इसमें की जाने वाली कोई इबादत भी जो है वो अल्लाह के यहाँ से कबूलियत की सनद बहुत जल्दी पा लेती है। सो एक तो इसको इस अंदाज में सोचना चाहिए और लेना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक जो तरगीबात पहुँचती हैं, जो हुजूर के उसवे से, हुजूर की ज़िंदगी से हम तक बात पहुँची, एक तो सूरह काफ जो है उसकी तिलावत का बड़ा ख़ास अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स शब जुमा के अंदर या जुमे के दिन के अंदर सूरह काफ की 1 मरतबा तिलावत करता है उसके लिए 2 जुमों के दरमियान नूर लिख दिया जाता है। और एक हदीस के मुताबिक ये भी है कि जो जुमे वाले दिन इस हालत में फौत होता है कि उसने सूरज जो है वो पढ़ रखी होती है, काफ पढ़ रखी होती है, तो वो क़यामत के दिन कब्र के अंदर उससे जन्नत का कब्र के अंदर हिसाब किताब में आसानी होती है। फिर उससे बड़ी फजीलत ये कि वो जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो शहीदों की मोहर के साथ उठाया जाएगा। तो इस अंदाज से एक तो सूरह काफ का एहतमाम करना चाहिए। दुरूद पाक का एहतमाम बड़ा ज़रूरी इस मानों में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे वाले दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो कि जुमे वाले दिन तुम्हारा दुरूद फरिश्ते मेरे सामने पेश करते हैं। सो इस निस्बत से जो है, और एक हदीस में ये है कि दुरूद पढ़ने वाले का नाम मुझ पर पहुंचाया जाता है और फिर पढ़ने वाले के वालिद, और एक हदीस के मुताबिक जहां जिस मकाम और मजलिस से उसने पढ़ा होता है उनका नाम भी पेश किया जाता है। तो सवाब तो एक अपनी जगह पे है। एक लम्हे के लिए अहले ज़ौक़ जरा तसव्वुर करें कि अगर मेरा एक दफ़ा दुरूद पढ़ने का सबब उसकी फजीलत ये हो कि मेरा नाम हुजूर के सामने पुकारा जाए, मेरे वालिदैन का नाम, मेरे अजीज मेरे साथ हम मजलिस लोग जो है उनका नाम, मेरे मकाम का नाम जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ पुकारा जा रहा है, तो ये कितनी फजीलत का मामला है। तो इसलिए एक तो सूरह काफ के साथ दुरूद पाक जो उसे कसरत के साथ पढ़ना चाहिए ताकि वो भी हमारे लिए बरकत का हिस्सा बन सके। फिर अस्तगफार जैसे मैंने पहले बताया ये जो है बहुत एहतमाम के साथ इसे पढ़ना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से हम तक ये खबर भी पहुंचती है कि अल्लाह की बारगाह में जुमेरात और पीर वाले दिन अल्लाह के बंदों का हिसाब किताब नामा अमाल पेश किया जाता है और हर उम्मती का अहवाल जो है जो उसने एक हफ्ते में कर रखा होता है, हुजूर फरमाते हैं कि हर उम्मती का अहवाल भी उसकी नबी के सामने जो है वो जुमे वाले दिन उसके अमाल पेश किए जाते हैं। और एक रिवायत के मुताबिक वालदैन पर भी अपनी औलाद का अहवाल पेश किया जाता है। इसलिए ये कसरत के साथ दुरूद पाक और अपने वालदैन के लिए इसाले सवाब, उनकी मग़फ़िरत के ज़राए, उनके लिए सदक़ाते जारिया का एहतमाम करना चाहिए। और मैं यहाँ ये तरगीब दिलाना चाहूँगा अपने सामीन और नाज़रीन को कि अपने घर में बिलखुसूस, वैसे तो सारा हफ्ता ही जो है वो ज़िक्र अस्कार और ये होना चाहिए, लेकिन जुमे वाले दिन बिलखुसूस असर और मगरिब के दरमियान का जो वक्त है ये बहुत कबूलियत का वक्त है। और इस वक्त क्योंकि अमाल पेश किए जा रहे होते हैं, जुमा रुखसत हो रहा होता है हमसे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि दुरूद पेश किया जा रहा होता है, अल्लाह की बारगाह में बराह रास्त तौबा पेश हो रही होती है और अल्लाह की रहमत जो है वो बिल्कुल आखिरी मराहिल में मखलूक में तकसीम हो रही होती है। उस वक्त हमें एहतमाम के साथ अल्लाह की बारगाह के अंदर अपनी तौबा, अपने ये अमाल पेश करने चाहिए और अपने घरों में अपने बच्चों के साथ इसको जो है वो इसका एहतमाम करना चाहिए ताकि हमारे घरों की खूबसूरत रिवायत ये बन जाए
कि जुमे वाले दिन हमारे बच्चों को ये पता और वो आइंदा नस्लों तक इस बात को पहुंचाएं कि इस दिन की कदर व मंजिलत क्या है, इसकी अहमियत और फजीलत क्या है और इससे इस्तेफादा कैसे करना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा, जाते जाते एक इस पे भी रोशनी डलवाना चाहूँगी कि एक तो बच्चों की आपने बात की कि उन्हें भी हमें साथ में ही प्रैक्टिस करवानी चाहिए, इवन दो कि घर में भी और मस्जिद में भी लेकर जाना चाहिए कि किस तरह इस चीज़ का एहतमाम किया जाता है। दूसरा मैं ख़वातीन के हवाले से जानना चाहूँगी कि मर्द हजरात को तो हम लोग तैयार करके जुम्मे की नमाज के लिए भेज देते हैं, लेकिन ख़वातीन इतना एहतमाम नहीं घर में करती हैं, वो बाकी कामकाज में लगी होती हैं, उनके लिए क्या कहना है? लास्ट पे ये कमेंट कर दें। देखें जी, जैसे अल्लाह की मखलूक में मर्द जो हैं उन्हें अल्लाह की मग़फ़िरत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की तवज्जो की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह मखलूक में औरतों को भी, बुजुर्गों को भी, बच्चों को भी, सबको अल्लाह की रहमत के लिए हरीस होना चाहिए। हरीस होने का मतलब क्या है? जहां जहां से रहमत मयस्सर आए उसे वसूल करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह मर्दों को इस दिन का एहतमाम करना चाहिए, इसकी कदर मंजिलत करनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह खवातीन को भी अपनी मसरूफियात में, जैसे मर्द अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालते हैं ना किसी न किसी अंदाज में, चाहे वो चंद लम्हों के लिए ही फ़र्ज नमाज में पहुंचते हैं, लेकिन किसी न किसी दर्जे का एहतमाम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन से भी इस चीज़ का तकाजा है कि उन्हें भी पूरे एहतमाम के साथ इन रहमत और बरकत वाली सातों से इस्तेफादा करना चाहिए। इससे और होता क्या है, जब मर्द नमाज और इस माहौल को कायम करता है ना, तो मुआशरे के अंदर तो खैर आता ही आता है। वो जो एक ज़माना है उसके अंदर तो इसका नूर हासिल होता है, घर तक तो खैर पहुंच जाता है। लेकिन जब ख़वातीन इस खैर को अपनाती हैं तो ये एक रिवायत की शक्ल में, तरबियत की शक्ल में नस्लों के अंदर मुंतकिल होना शुरू हो जाता है। हमने ये देखा है, ये मुशाहिदा है, उम्मत की पूरी तारीख इस बात पर गवाह है कि जिन घरानों के अंदर मर्दों के साथ साथ ख़वातीन इस तरह के खैर का एहतमाम करती हैं, उनकी औलादों के अंदर, उनकी नस्लों के अंदर जो है वो खैर बहुत देर तक कायम रहता है और ये खूबसूरत रिवायत जो है वो आइंदा नस्लों के अंदर मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। हमें इस जुमे के अंदर जो इतनी सारी बरकतें और फजीलतें हैं ना, उनका तकाबुल करना चाहिए अपनी ज़ाहिरी ज़रूरतों और तकाज़ों से। हमारी जो ज़रूरतें और तकाज़े और हमारी जो ज़िंदगी की चैलेंजेस हैं, ये तो इतने ज़्यादा हैं कि कभी ख़त्म होने को आते ही नहीं हैं। इंसान इनको पूरा करते करते खुद पूरा हो जाता है और दुनिया से चला जाता है। कोई दुनिया से आज तक जाने वाला ऐसा खुश नसीब नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैंने अपने हिस्से के सारे काम कर लिए, मैंने जितने ख्वाब देखे थे उन सब की ताबीर पा ली। हर शख्स को यहाँ से इस मैदान अधूरा छोड़ के जाना होता है। ये ज़िंदगी का जो वक्त आपके और मेरे पास मैसर है ना, हकीकत में ये नेमत तो है ही है, लेकिन ये इससे एक दर्जा आगे बढ़ के मोहल्लत है। इस जिंदगी को नेमत से एक दर्जा आगे जाके मोहल्लत के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। जब मैं और आप इस जिंदगी को मोहल्लत समझना शुरू कर देंगे ना, फिर हमें हमारे दिल में इसके एक एक लम्हे की कदर आना शुरू होगी और फिर हमें अंदाजा होगा कि वो कब्र की तंगो तारीख जो दीवारें हैं उनके अंदर खैर और नूर यहाँ से ले जाने का जरिया जो है उसका एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो जुम्मा है। और इससे जो लोग खुश नसीब हैं वो लोग जो इससे इस्तेफादा करते हैं। इसलिए जनाब जुम्मे को अजीमुल शान दिन कहा जाता है, दिनों का सरदार कहा जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से इसका एहतमाम करें, जुम्मे की नमाज़ पढ़े और घर के जो बाकी अफराद हैं उनको भी साथ इसमें शामिल ज़रूर करें। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।